नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 8 फरवरी 1971 मध्य रात्रि पश्चात 0050 AM पर आपका जन्म हुआ। तुला लगन और मिथुन राशि की ये कुंडली है। ये तुला लगन है, इसके मालिक शुक्र हैं और राशि है मिथुन राशि। चंद्रमा मिथुन राशि में बैठे हैं। राशि और लगन दोनों ही अपने आप में वायु तत्व राशि में बैठे हुए हैं। ये वायु तत्व राशि का लगन है तुला और राशि है आपकी वायु तत्व राशि की मिथुन। वायु तत्व राशि में जब प्लैनेट हों या ग्रह हों या उनकी राशियां हों तो ऐसी स्थितियां व्यक्ति के दिमाग को बहुत ज़्यादा चलायमान बनाती हैं। यानी व्यक्ति के पास योजनाओं का भंडार होता है। ऐसे लोग स्वयं भी अपना काम कर लेते हैं और कोई इनसे सलाह लेने आता है तो उसको भी ये अच्छी सलाह देने में सक्षम है। अच्छी सलाह के साथ उस योजनात्मक तरीके से काम करना, किसी चीज़ की बैठे बिठाई योजना बनाना, फिर उसके ऊपर काम करना कि इतना पैसा लगेगा, इतना काम होगा, तो उस चीज़ में ऐसे लोग काफ़ी बेहतर होते हैं। यहाँ लग्न और राशि के मालिक चंद्रमा और शुक्र दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। शुक्र चंद्र का परस्परी दृष्टि योग अपने आप में धन के लिए या लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अच्छा संयोग कहा जाता है। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, दूर के लोगों से जुड़कर आप अपने जीवन में कार्य व्यवसाय में तरक्की करेंगे, क्योंकि चंद्रमा यहाँ कर्म भाव का मालिक होकर भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तो शुक्र और चंद्रमा दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जो कर्म में यात्राएं दिखाते हैं, दूर के लोगों से जुड़ना दिखाते हैं और अच्छा खासा लाभ भी दिखा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति है। जब कर्मेश और लग्नेश दोनों एक दूसरे को देखें तो ये राजयोग भी बनाता है। यानी ये स्थिति अच्छी है, जिसने शो कर दिया कि व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत के बल पर कुछ अचीवमेंट करेगा। बात करते हैं धन भाव में बैठे हुए मंगल की। मंगल जब द्वितीय शो के दूसरे घर में हो तो ये कुटुंब का स्थान है, ये वाणी का स्थान है। व्यक्ति अपनी प्रभावशाली वाणी से लोगों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे लोग अच्छी बोलचाल के कारण जाने जाते हैं, या कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है, इसकी बोलचाल अच्छी है, इसका स्वभाव अच्छा है, इसलिए ये अपने जीवन में तरक्की करेगा। कुटुंब के लोगों से भी उसको फ़ायदा मिल जाता है। यानी कुटुंब भी व्यक्ति का कोई ख़राब कुटुंब नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसको बैकग्राउंड ठीक ठाक मिलती है। अब बात करते हैं साथ में बैठे हुए बृहस्पति की। बृहस्पति के लिए कहा गया है कारको भावनाशाय। यानी बृहस्पति जब धन भाव में बैठा हुआ हो तो धन भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आपको जीवन में पैसा तो देता है, लेकिन आपके पैसे को फंसा भी देता है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ षष्ठेश है। छठे घर का मालिक होकर जब ये लगन में बैठता है तो अपनी दशा भुक्ति के अंदर ये आपके जीवन में पैसे से संबंधित समस्याएं, कोई कर्ज, कोई हानि या पैसा फंस जाना, ऐसी स्थिति को भी शो करता है। अब आप देखिएगा साथ साथ सितंबर 2018 से अगस्त 2019 के बीच जब आपको केतु में बृहस्पति की दशा आई तो केतु बृहस्पति इस चीज़ को यहाँ शो करते हैं कि आपको इस दशा में पैसे से संबंधित लेन देन में ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको कोई पैसा फंसना या नुकसान की स्थितियाँ दिखती हैं। चलिए बात करते हैं शनि की। शनि इस कुंडली में योग कारक हैं, यानी केंद्र और त्रिकोण दोनों के मालिक शनि हैं, जो नीच के होकर सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव में जब प्लैनेट नीच का बैठे, ऐसे लोगों को जीवन में घर परिवार के लोगों से मान सम्मान प्राप्त करने में, सामाजिक तौर पे मान सम्मान प्राप्त करने में, कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त करने में समय लगता है। यानी काफ़ी जद्दोजहद इनको करना पड़ती है, तब जाके इनको वहाँ से मान सम्मान मिलता है। सप्तम भाव पत्नी का भाव भी है, वहाँ पर जब नीच का शनि होता है, क्योंकि ये स्वभाव में एक अशुभ ग्रह है, तो थोड़ा सा आपको अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा बहुत संघर्ष को दर्शाता है। कोई बड़ी प्रॉब्लम्स मुझको यहाँ दिखाई नहीं देती है। बात करते हैं पंचम भाव में राहु केतु अक्ष का होना। जब 5वें घर में राहु बैठे, 0 डिग्री का राहु कुंभ राशि में हो और केतु है, तो ये स्थिति दशा अपनी दशा एक्सेस में लाभ दिलाएगी, सोर्स ऑफ इनकम आपको बना के रखेगी। लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति का दिमाग जो चलता है वो योजनाओं में चलता है कि किस प्रकार से कुछ लाइफ में बड़ा हो जाए, कोई बड़ा अचीवमेंट आ जाए। उसके लिए वो लाइफ में पैसों के लिए रिस्क भी लेता है। कहीं इन्वेस्टमेंट कर देगा इसलिए कि मुझे वहाँ से बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। कभी कभी लोग बाग शेयर मार्केट में, जुए में, सट्टे में, लॉटरी में भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को कहूँगा कि आपको थोड़ा उससे सावधान रहना चाहिए।
सूर्य और बुध दशम भाव में बैठे, चौथे घर में बैठे। सूर्य एकादशेष हैं, एकादशेष का चौथे घर में जाना भाग्य स्थान के मालिक बुध के साथ, यानी स्वयं के बल पर प्रॉपर्टी अर्जित करना, जमीन जायदाद अपने बल पर अर्जित करना, अपने बल पर मकान बनाना, भाग्य संबंधित लाभ और लाभ के अवसर सूर्य बुध की स्थिति दर्शाती है, और वो भी कर्म से, कर्म से ये लाभ की स्थिति साफ तौर पर दर्शाई दे रही है। तो ये ग्रहों की स्थितियाँ थीं जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। नवांश कुंडली में बृहस्पति फिर से देखिए आप छठे घर में पहुँचा। छठे घर में बृहस्पति राहु और शनि के साथ, यानी जीवन में जब जब बृहस्पति की महादशा हो या अंतर्दशा आएंगी, आपको पैसे से संबंधित लॉस जीवन में अवश्य होगा। तो ये तो थी ग्रहों की स्थितियाँ जो नवांश कुंडलियाँ में भी देखी हमने। नवांश में देखिए ग्रह मंगल स्वराशि के हैं, सूर्य देव स्वराशि के हैं। यहाँ चंद्र शुक्र एक दूसरे को आमने सामने देख रहे थे, वहाँ चंद्र शुक्र एक साथ बैठ गए, तो ये भी एक अच्छा संयोग। शनि जो यहाँ नीच के हैं वो नवांश में उच्च के हो गए, तो प्लैनेट की पोजीशन, प्लैनेट का बल बढ़ गया है। अब बात करते हैं केतु की महादशा जो कि 7 वर्ष की होती है। केतु आपकी कुंडली के अंदर 2014 से शुरू हुए। केतु बैठा लाभ भाव में, लाभ भाव में बैठा हुआ ग्रह अपनी दशा काल में लाभ देता है। केतु यहाँ सूर्य की राशि में है और सूर्य बैठा है कर्म चौथे घर के अंदर बुध के साथ, यानी केतु की दशा में फ़ायदा मिलेगा, लाभ होगा, भाग्य संबंधित लाभ मिलेगा। इसको कहते हैं कि केतु की दशा में कुछ ना कुछ नई शुरुआत जीवन की ऐसा भी देखा जा सकता है, क्योंकि 2014 से ही चल रही है, अक्टूबर 2021 में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन केतु 0 डिग्री के हैं और नवांश में 12वें घर में, दशांश में 3रे घर में, यानी इस दशा के अंदर ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति जितना कमाता है उसको अच्छे खासे से संचित नहीं कर पाता, खर्चे उसके पास किसी न किसी प्रकार से लगातार लगे ही रहते हैं। तो वो स्थिति यहाँ दिखती है। अधिक मेहनत के बाद फ़ायदा ना मिलना, वो इंडिकेशंस भी यहाँ दिखाई देते हैं जब केतु 0 डिग्री का हो। लेकिन इस कुंडली के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो है शुक्र की महादशा। 4 अक्टूबर 2021 से जब आपको शुक्र की महादशा चलेगी, ये वही शुक्र है जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था कि ये लक्ष्मी योग में है, धन योग में है। ये देखिए शुक्र लग्नेश है, 20 साल की महादशा आएगी, यहाँ भी राजयोग धन योग में, यहाँ भी देखिए राजयोग धन योग में, और यहाँ भी पंचमेश होकर शनि की राशि में बैठा। इसका मतलब शुक्र की दशा 20 साल के लिए आपके जीवन में आएगी। और आज के समय में मुझे नहीं पता आपकी क्या स्थिति है, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यदि व्यक्ति पे 0 है तो वो उन 20 सालों में करोड़पति हो जाता है। तो वो संयोग यानी वो दशा आपके सामने आने वाली है। जैसा कि आपने कहा था कि मेरा आने वाले समय के हिसाब से देखना, अक्टूबर 2021 तक ही आपके जीवन में संघर्ष है। उसके बाद आपके जीवन में अचानक से बहुत स्पीडली उछाल आएगा और स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि दशा बहुत लंबी है, आप जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करोगे। इसको कहते हैं सुखद तौर पे बुढ़ापा होना, यानी लक्ष्मी की कृपा, धन की स्थिति तो आपके लिए कहीं से कहीं तक भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रही है। यानी शुक्र की दशा जैसे ही आएगी आपके जीवन में, आपके लिए सबसे बेहतर रिजल्ट आपको देने शुरू कर देगी। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, काम धंधे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अभी अक्टूबर 21 तक चिंता है। जो भी काम आप कर रहे हैं, आपको कोई काम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, काम आपका बहुत बढ़िया चलेगा। आने वाले समय में अच्छी तरक्की आप करेंगे। और साथ ही साथ आपने कहा कि मेरे प्रिंटिंग ट्रेडिंग में कुछ पैसे फंस गए हैं, देखिए उसकी चिंता ना करें, वो पैसे आपके वापस मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर वो केतु बृहस्पति में पिछले साल अगर पैसे फंसे हैं आपके, वो लगभग सितंबर 18 से अगस्त 19 के बीच में जो दशा आई थी आपको केतु बृहस्पति, वो पैसा फंसाने की दशा थी। उसके बाद भी नीच के शनि की दशा आ गई, वो भी यहाँ छठे घर में बैठा है, तो पैसा तो आपका मिल जाएगा। भी आगे केतु बुध देखो अक्टूबर के बाद से दशा आ रही है, तो पैसा आपको मिल जाएगा। आप आराम से अपना धीरे धीरे उनसे तकादा कीजिएगा कि भाई मेरे पैसे दिलवाजी दिए, वो धीरे धीरे औसत तौर पे आपके पैसे वापस आ जाएंगे। और जब 4 अक्टूबर 2021 आएगी, उसके बाद जैसे जैसे समय आगे चलेगा, ईश्वर कृपा से आपको पलट के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए एक बहुत अच्छा समय वो आएगा। जब आदमी बिजनेस करता है तो उसमें अप्स एंड डाउन आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुनिया का कोई भी बिजनेस हो वो ऐसा ही होता है, लेकिन ये दशा आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगी।
इसके लिए कुछ रेमेडी आपको ऐसी करनी होंगी कि भाई ये शुक्र की दशा के जो रिजल्ट आने वाले समय में आपको मिलने हैं उसका अभी से ही कुछ ना कुछ इंतजाम हो। सबसे पहले आप रोज़ाना संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। रोज़ाना भगवान गणेश का स्तोत्र, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें और देवी कवच का पाठ करें। इसमें से दोनों पूजा सुबह के समय करें तो बहुत बढ़िया, सुबह ना कर सके तो एक सुबह एक शाम करें, लेकिन दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच पढ़ें और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ आप करें। ये 2 पूजा आपको लगातार करनी है। और एक बहुत ज़रूरी स्टोन आपको पहनना है, डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल। सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में डबल फायर ऑस्ट्रेलियन आपको पहनना होगा। चांदी की अंगूठी में आपको ये पहनना है। आप चाहें तो मेरे से वो स्टोन देख भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। चिंता की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को कीजिए। मैंने आपको 2 पूजाएं बताई हैं वो रेगुलर कीजिए, एक रत्न बताया है वो आप धारण कीजिए। इतना करने से, लगातार करने से आपको जीवन में अच्छी तरक्की मिलेगी, क्योंकि भविष्य की दशाओं के हिसाब से आपको जो भी प्रोफेशनल स्थितियाँ आ रही हैं वो एक अच्छे लाभ का इंडिकेशंस दे रही हैं। तो ये था आपका हॉरोस्कोप। नमस्कार।